हंसों का बलिदान। एक राजा था, उनके सिर में बहुत दर्द रहता था। तो एक वैद्य ने आकर कहा कि मानसरोवर का हंस उनके हृदय को अगर लाया जाए और उससे दवाई बनाया जाए, उसका लेपन इनके सर पर लगाया जाए, तो इनका सर का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। राजा ने सैनिकों को आज्ञा किया कि जाओ, मानसरोवर से हंस पकड़ कर लाओ। सैनिक सब पहुंच गए मानसरोवर, लेकिन सैनिकों के वेशभूषा को देख करके हंस उनके हाथ नहीं आए, दूर दूर रहे। 3-4 दिन तक सब सैनिक वहीं पड़े रहे। एक दिन उन सैनिकों ने देखा कि कुछ संत वहां पर आए और वे अपने हाथों से दाना चुगा रहे थे और हंस उनके हाथों से दाना ले रहे थे। सैनिक जैसे ही आगे बढ़े तो हंस वहां से भाग गए। तो सैनिक ने सोचा कि भाई, हमारे वेशभूषा को देखकर हंस भाग जा रहे हैं, हम भी अगर संत बनकर आ जाएं तो शायद ये हमारे हाथ से दाना चुगे, और जब ये दाना चुगेंगे तो हम इनको पकड़ लेंगे। तो हंसों का स्वभाव क्या था? संतों का सम्मान करते थे। ये सभी सैनिक संतों का रूप धारण करके गए और हाथ में दाना लेकर हंसों को खिलाने पहुंच गए। तो सभी हंस जानते थे कि वह वही सैनिक हैं, लेकिन संत भेष में आए हैं। अगर हम इनके पास नहीं गए तो संत भेष का अपराध बनेगा, जानते हुए भी कि ये हमें बंदी बनाएंगे। जबरदस्ती जो हंस थे वे उनके समीप चले गए और सैनिकों ने थोड़ी देर तक दाना चुगाया और मौका पाके उनको पकड़ लिया और ले गए राजा के पास। ये दृश्य भगवान देख रहे थे। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि हंस जानते हुए भी कि ये सैनिक हैं, हमें पकड़ लेंगे, फिर भी भेष का सम्मान करने के लिए ये खुद को दे दिया। इनकी रक्षा मैं करूँगा। और ठाकुर जी वैद्य बनकर राजा के यहाँ आ गए। हंसों को लाया गया पिंजड़ा में बंद करके। बस उनका वध करना ही था कि तुरंत ठाकुर जी आ गए और बोले, राजन सुनो, हम आपको वचन देते हैं कि इन हंसों को अभी मत मारो। हम अभी एक औषधि आपके माथे से लगाते हैं। अगर 2 दिन में आपको दर्द ठीक ना हो तो आप इन हंसों को वध कर देना। लेकिन आपका दर्द यदि जड़ से खत्म हो जाए तो इन हंसों को छोड़ देना। राजा बोले, ठीक है। ठाकुर जी तो छू दे तो ठीक हो जाए। लेकिन ठाकुर जी एक लेप बनाए और राजा के माथे पर लगाए। लेप लगाते ही राजा के दर्द ठीक हो गया। 2 दिन तक देखा दर्द नहीं हुआ। राजा बोले, महाराज आपका औषधि बहुत बढ़िया है। ठाकुर जी बोले, बस हमारा यही भाव है कि आप इन हंसों को छोड़ दीजिए। राजा बोले, आप कुछ मांग लो। ठाकुर जी बोले, बस एक ही मांगना है, इन हंसों को छोड़ दो। राजा हंसों को मुक्त करने लगे। इतने में ही वैद्य वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। तब हंसों ने पिंजड़े से बाहर आकर बताए, राजन
ये कोई सामान्य वैद्य नहीं था, साक्षात ठाकुर जी थे। हम जानते हुए भी कि ये सैनिक हैं, लेकिन इनकी भेष संतों की थी, इसलिए हम अपने आप को बंदी बनाया। इस बात से रीझ कर ठाकुर जी आए तुम्हारे माथे पर लेप लगाने के लिए। राजा आश्चर्यचकित हो गया और अपनी करनी पर पछताया। ठाकुर जी के चरणों में बार बार प्रणाम किया, क्षमा मांगा और हंसों को आदर सहित मानसरोवर में छुड़वा दिया। संतों का सम्मान करो तो एक अलग बात है, पर नकली संत भेष का सम्मान कर लो, वहाँ से भी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे ठाकुर जी की जय। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल नमो गुरु गोविंद को। धन्यवाद।